Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I thank to Allah who gave me tongue to speak, hand to work, feet to walk, and especially who gave me mind to think. I am मोहम्मद कमरान अमजद और मैं आपको अपने YouTube चैनल की टू लर्न में खुश आमदीद कहता हूँ. डियर फ्रेंड्स, आज मैंने बात करनी है द कैरियर ऑफ स्टूडेंट्स के कैरियर के हवाले से. हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अपना कैरियर मुंतखब करने के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो जब एक फील्ड के अंदर चले जाते हैं तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद उनको पता चलता है कि ये फील्ड तो मेरे लिए है ही नहीं, यानी उसके अंदर वो अपना 100% पोटेंशियल उसके अंदर यूटिलाइज वो नहीं कर सकते, या उसको दरमियान में छोड़ देते हैं, या करते भी हैं तो वो जस्ट फॉर टाइम पास उसको टाइम पास करते हैं, जिससे उनकी जो रियल लाइफ है, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसके अंदर वो अपनी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते. तो ये हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. पहले तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये है कि मैट्रिक तक तो ये होता है कि स्टूडेंट को उसकी जो इतनी मोटिवेशन दी नहीं जाती कि वो अपना कैरियर को सिलेक्ट करे, अपने कैरियर को सर्च करे कि मैंने किस तरफ जाना है, कौन सी मेरी ऐसी इंटरनल स्ट्रेंथ है, कौन सा ऐसा मेरा स्ट्रांग पॉइंट है जिसके अंदर मैं खुद को अपना टैलेंट में शो कर सकता हूं और दुनिया के सामने मैं अपने टैलेंट को दिखा सकता हूं और उसके अंदर मैं एक फेम हासिल कर सकता हूं या कामयाबी हासिल कर सकता हूं. तो उसकी ब्रेन वॉशिंग नहीं की जाती. मैट्रिक तक तो वो जस्ट बस वो पढ़ता ही रहता है, उसको कोई पता नहीं होता कि मेरा कैरियर क्या है, मैंने किस जानिब जाना है, मेरी सिमत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसको इतने तक पता नहीं होता. फिर जब वो मैट्रिक के बाद जब वो जाता है तो वो दूसरों से पूछ रहा होता है, कभी किसी टीचर से पूछता है, कभी किसी दोस्त से पूछता है, कभी किसी अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मैं किस फील्ड के अंदर जाऊं, मैं मेडिकल के अंदर एडमिशन करूं या मैं इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन करूं या मैं आईटी के अंदर जाऊं. यानी वो खुद कंफ्यूजन का शिकार होता है, उसे खुद को पता ही नहीं होता कि मैंने किस डायरेक्शन के अंदर जाना है. तो आज मैंने आपको इसी चीज़ के हवाले से बताना है कि किस तरह आप अपना कैरियर सिलेक्ट कर सकते हो. ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपना कैरियर खुद सिलेक्ट करो. वालिदैन से आप राय ले सकते हो, आप अपने फ्रेंड से भी अपनी राय ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि मैन इज़ ए टीचर ऑफ हिमसेल्फ. इंसान खुद का एक बहुत बड़ा उस्ताद होता है. उसको खुद पता है कि मैं एक अच्छा काम कौन सा कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी स्किल है कि जो दूसरों से मुझे मुनफरिद करती है, मुझे एक अलग मकाम देती है. वही स्किल आपको बेस्ट उसको अगर आप बेस्ट तरीके से अगर आप यूटिलाइज करो तो आप एक फेम, आप एक सक्सेस हासिल कर सकते हो. तो फर्स्ट आपने यही काम करना है कि अपने अंदर आप उस स्किल को ढूंढें. आप अपने अंदर उस आपका जो पोटेंशियल है कि जो काम आपको थकाए नहीं. यानी ये भी एक मसला होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है, मेरा मतलब एक बेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है अपनी लाइफ कैरियर का. तो एक चीज़ उसके अंदर ये चीज़ है कि वो काम जो आपको थकाता नहीं है, जिसके अंदर जब आप काम वो कर रहे होते हो तो आपको हर चीज़ भूल जाती है, हर काम भूल जाता है, सिर्फ आपका फोकस उसी काम के ऊपर होता है. सर वो आपका एक बेस्ट प्रोफेशन हो सकता है, वो फील्ड आपकी बेस्ट फील्ड हो सकती है. कहा जाता है, फिर ये भी एक सवाल किया जाता है कि फ़लाँ चीज़ का स्कोप है, फ़लाँ चीज़ का स्कोप नहीं है. स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि स्कोप जो मेडिकल का स्कोप है, या कोई कह रहा है इंजीनियरिंग का स्कोप है, कोई कह रहा है IT का स्कोप है, कोई मतलब कह रहा है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA करो, इसका स्कोप है. सर एक चीज़ आप याद रखें हमेशा कि स्कोप उस चीज़ का है जो आपको अच्छी आती है, बाकी किसी चीज़ का स्कोप नहीं है. अगर आपने MA इस्लामियात भी किया है ना, लेकिन आप उस इस्लामियात के अंदर आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, अगर आपको अपने टॉपिक के ऊपर जो भी चीज़ जो काम आप कर रहे हो उसके ऊपर अगर आपको कमांड है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसी चीज़ का स्कोप है. अगर एक बंदे ने MA मास्टर किया हुआ है, PhD की हुई है केमिस्ट्री के अंदर, PhD की हुई है फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर की हुई है, लेकिन उसको पता ही नहीं है, उसको ABC का पता ही नहीं है अपने सब्जेक्ट का, तो उसका कोई स्कोप नहीं है. तो याद रखें एक चीज़ के स्कोप उस चीज़ का होता है जो चीज़ आपको अच्छी आती है, जिसके ऊपर आपकी कमांड है. देखें, जब आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर करते हो तो मास्टर का मतलब होता है उस चीज़ का मालिक बनना. अगर आपने फिजिक्स के अंदर मास्टर किया है, या आपने केमिस्ट्री के अंदर मास्टर किया है, या मैथ के अंदर मास्टर किया है, तो क्या वाकई आप उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको कमांड है? क्या वाकई आप अपना जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उस सब्जेक्ट के अंदर इतनी है कि आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के जरिए, अपने नॉलेज के जरिए? तो इस चीज़ का स्कोप है और ये चीज़ आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ती. हाँ, अगर आपने मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर किया हुआ है, इवन कि आपने साइंस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर किया हुआ है, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट के जरिए, अपने नॉलेज के जरिए दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते,
उस सब्जेक्ट का, चाहे आप PhD केमिस्ट्री क्यों नहीं हो, चाहे आप PhD मतलब साइंस, कोई भी सब्जेक्ट साइंस के किसी के सब्जेक्ट के अंदर क्यों नहीं हो, उसका कोई स्कोप नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने सिर्फ यही एक काम करना है कि पहले आप अपने अंदर उस स्किल को ढूंढें। आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है, आपके जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो और जिसके अंदर आपको काम करने में मजा आता है, जो आपको थकाता नहीं है, अनटायरिंग है जो आपके लिए, यानी जो आपको थकने नहीं देता जो काम, असल में वो आपका पैशन है, वो आपका जुनून है, उस फील्ड के अंदर जाओ। आप फ्रेंड्स से मशवरा भी लो, आप पेरेंट्स से भी मशवरा लो, लेकिन आप याद रखें कि आपको आप अपने बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपको अपने बारे में ज्यादा बेहतर पता है कि आपका कौन सा पॉइंट जो है स्ट्रांग है। आप किस काम के ऊपर अगर आप उसको अच्छे तरीके से करो तो आप उसके अंदर आप दूसरों से उसको मुनफरिद कर सकते हो। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, स्कोप इसी चीज का है। आपकी लाइफ का स्कोप उस वक्त बनेगा जब जो भी चीज आपको आती है, जो भी आप काम है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आप उसके अंदर उस वक्त एक फेम हासिल कर सकते हो, उस वक्त आप उसके अंदर एक सक्सेस हासिल कर सकते हो अगर उस काम के अंदर आपको कमांड है, अगर उस काम के ऊपर आपका कंट्रोल है। आपसे बेहतर वो कोई काम नहीं कर सकता, तो इससे बड़ा स्कोप और कोई नहीं हो सकता। आप बेशक होटल के ऊपर एक चाय बनाते हो, लेकिन अगर आप एक ऐसी चाय बनाते हो कि आप जैसी कोई चाय नहीं बना सकता, तो इससे बड़ा स्कोप नहीं हो सकता। आप बेशक किसी भी काम, आप एक ड्राइवर हो, आप ड्राइविंग करते हो, लेकिन आप ऐसी ड्राइविंग करते हो कि आपसे बेहतर ड्राइविंग ही कोई नहीं कर सकता, तो इससे बड़ा स्कोप और किसी चीज का नहीं है। तो स्कोप सर आपका होता है, सब्जेक्ट का नहीं होता। स्कोप आपका ये होता है कि आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस चीज के ऊपर कितना कंट्रोल है, कितनी कमांड है। अगर ये आपको कमांड, अगर अपने सब्जेक्ट के ऊपर आपको कमांड है, अपने काम के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर अगर आपको कमांड है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि कामयाबी आपको 100% उसके अंदर चांस है कि आप उसके अंदर क्या हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ। तो फर्स्ट आपने यही आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, आपकी इंटरनल स्किल ऐसी कौन सी है जो आपको लाइफ के अंदर सक्सेसफुल कर सकती है, जो आपको थकाती नहीं है, जो आपको एक पैशन देती है, आपको एक जुनून देती है, आपको एक एनर्जी आपके अंदर, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है। उसी स्किल के ऊपर काम करो, उसी डायरेक्शन के अंदर जाओ, वही कैरियर आपका, वही बेस्ट, सबसे बेस्ट कैरियर हो सकता है। उसी के ऊपर अगर आप काम करो तो आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हो, बजाय इसके कि आप दूसरों से पूछते रहें कि मैं कौन सी फील्ड के अंदर जाऊं, कौन सी फील्ड मेरे लिए बेस्ट होगी। तो अगर आप दूसरों की सिलेक्शन के ऊपर काम करोगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आप जब उसके अंदर फील्ड के अंदर जाओगे तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप उससे बोर हो जाओगे, आप उससे उकता जाओगे, फिर आप उसको क्या करोगे, दरमियान में छोड़ दोगे। तो अगर या करो भी गए तो फिर उसके क्या होगा कि वो आपका जस्ट फॉर टाइम पास होगा, उसके अंदर आपको कोई फेम नहीं मिल सकता, कोई तरक्की नहीं मिल सकती। आज देखो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जॉबलेस हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह सर यही है कि उनको जिस फील्ड के अंदर उन्होंने मास्टर किया हुआ है, जिस फील्ड के अंदर उन्होंने एमफिल की हुई है या PhD की हुई है, उनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड ही नहीं है, उनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, इतना उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि वो अपने सब्जेक्ट को डिफेंड कर सके, अपने टॉपिक को, जो भी चीज़ उनको कहा जाता है उस काम को वो डिफेंड ही नहीं कर सकते। फिर वो गिला करते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती। तो जॉब आपको उस वक्त मिलेगी सर जब आपके अंदर कुछ होगा, जब आपके अंदर टैलेंट होगा। अगर वाकई आपके अंदर इन रियल सेंस आपके अंदर टैलेंट है, आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपने हाथ रखा है उसके ऊपर आपको कमांड है, आप जेन्युइनली उसके मास्टर हो उस सब्जेक्ट के, तो आपको तरक्की करने से, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग।